हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड पीयूष शुक्ला। जैसा आपको पता है कि पैराबिट अपने वीडियोस में ट्राई करता है कि हम आपको उन गलतियों को हाईलाइट करें, हम आपके लिए उन गलतियों को उजागर करें जिस कारण से मैक्सिमम इंजीनियरिंग स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका पैकेज तो हाई हो लेकिन उन्हें हाई नहीं मिल पाता और मोस्टली स्टूडेंट एक कॉमन पैकेज पर आके रुक जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर स्टूडेंट जो टफ टेक्निकल्स होते हैं, जो हायर पैकेजेस के लिए कैंपसेस होते हैं, उसमें कहाँ चूक कर जाता है, क्या गलती कर जाता है जो उसे पता भी नहीं चलती। तो आइए देखते हैं अपन कि आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। जैसे कैंपस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, बोलता है कि प्लीज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ कंपनी नेम। इसको मैं अगर आपके स्टूडेंट लाइफ के प्रोग्राम से बोलूं तो आप एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाइए। सीधा सा मतलब ये है, बस हेलो वर्ल्ड की जगह आप उस कंपनी का नाम लिखिए जो कंपनी आपसे इंटरव्यू ले रही है। तो आइए देखते हैं कि स्टूडेंट क्या लिखता है और फिर आगे क्या होता है। तो स्टूडेंट ने लिखना चालू किया, जैसा आप देख रहे हैं बाकायदा स्टूडेंट लिखेगा और जैसे ही उसने एक प्रोग्राम लिखा तो कैंपस बकायदा इस बात पे फोकस करती है आपके पेन चलाते समय या आपके बोलते समय कि आप क्या बोल रहे हैं। यदि आपने लिखा #include_iostream.h, ओके, जैसे ही आपने सेकंड हैश लगाया कंपनी अपना मन बना लेती है कि इस स्टूडेंट को मुझे सेलेक्ट नहीं करना। वो अपना मन बना लेती है। क्यों? क्योंकि कैंपस ने आपसे पूछा था कि भाई आप एक बेसिक प्रोग्राम बनाइए कि टू प्रिंट अ कंपनी नेम, तो आप उसमें एक्स्ट्रा फीचर डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब आप क्वेश्चन को या तो सुना नहीं, या तो आपने सुना जरूर, आपका पूरा प्रोग्राम भी सही होगा, उसमें शायद एरर भी नहीं होगी, लेकिन शायद वो प्रोग्राम आप रट के बना रहे हैं, आपको उसका मीनिंग नहीं पता। इसलिए सेकंड हैश देखने के साथ ही कंपनी डिसाइड कर लेती है कि हम आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ पूछते हैं और बच्चे जवाब देते हैं तो सिलेक्शन होता है, लेकिन वो मान के चलते हैं कि ये स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन चलिए, फिर भी एक पूरा प्रोग्राम स्टूडेंट ने लिखा। लिखने के बाद कंपनी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछती है, आप अपने इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन कीजिए कि आपने ये चीजें, ये प्रोग्राम क्या लिखा है, क्यों लिखा है। तो स्टूडेंट बोलता है ठीक। तो सिंपली वो हैश से शुरू करता है, बोलता है सर हैश मतलब प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। कंपनी बोलती है ओके। फिर पूछता है इंक्लूड क्या है। कंपनी पूछती है इंक्लूड क्या है। सर इंक्लूड इज अ कीवर्ड। ओके। iostream.h, बोले सर इट्स अ हेडर फाइल। ओके। क्या iostream.h के दोनों तरफ हमें लेस देन एंड मोर देन के सिंबल, ब्रैकेट्स, ब्लॉक्स, कुछ भी आप बोले, क्या वो लगाना जरूरी है? यस सर, जरूरी है। अच्छा अगर नहीं लगाएंगे तो सर एरर आएगी। बोले ओके। वाइड, सर ये एक कीवर्ड है। अच्छा, क्या और कुछ है? सर ये नल है। ओके, क्या कुछ और है? कुछ समझदार स्टूडेंट बोल देते हैं कि सर ये एक रिजर्व वर्ड। बोले ओके। मेन क्या है? फंक्शन। अच्छा, बोले फंक्शन है ये। यस सर फंक्शन। ओके। आइए, बोले सी आउट क्या है? सर ये फंक्शन है। करता क्या है? सर ये प्रिंट करता है कंसोल के ऊपर। ओके। कंप्लीट लाइन को क्या बोलते हैं? सर ये कंप्लीट स्टेटमेंट होता है। कंपनी पूछती है कि आप अपनी तरफ से इस पूरे प्रोग्राम में कुछ और एक्सप्लेन करना चाहेंगे? नो सर ओके। अब आप देखिए कि स्टूडेंट गलती कर क्या रहा है। हैश इज अ प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव, स्टेटमेंट तो पूरा सही बोला,
लेकिन जब कंपनी ने उससे पूछा कि आप बताइए कि भाई ये मीनिंग क्या है, तो आप उसका फुल फॉर्म बता रहे हैं। आप बोल रहे हैं हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव, लेकिन प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव होती क्या चीज, क्या आपने उसको एक्सप्लेन करा? आप ध्यान रखिए कि ये कोई 6 लाख 8 लाख का कैंपस नहीं चल रहा है, ये हायर पैकेजेस का कैंपस चल रहा है। और हायर पैकेज के कैंपस के अंदर बकायदा वो ये जानना चाहते हैं कि जो भी प्रोग्राम आपने लिखा है उसके आप एक एक डॉट से वाकिफ हैं कि नहीं, कि बस एरर नहीं आता इसलिए सब ओके। तो देखा जाए तो आपसे वो पूछ रहा था हैश, आपने बोला प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। स्टूडेंट चाहे स्कूल का हो चाहे 4th ईयर पास करके इंजीनियरिंग तैयार कर रहा हो, इंटरव्यू बोलता है एक ही शब्द, इट्स अ प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। ओके, अब आप देखिए इंक्लूड पूछा गया। इंक्लूड क्या है? बोलो सर इट्स अ कीवर्ड। फैक्ट बताता हूं, कीवर्ड बोला ये गलत नहीं है, लेकिन 6 लाख 8 लाख 10 लाख तक के पैकेज तक इट्स कीवर्ड ओके। लेकिन इसके ऊपर के पैकेजेस के लिए यदि आप उसे कीवर्ड बोलेंगे तो ये गलत है, क्योंकि रिजर्व वर्ड, ध्यान से सुनिए, इंक्लूड इज अ रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड को आप कीवर्ड बोलेंगे चलेगा, लेकिन आप हर किसी कीवर्ड को रिजर्व वर्ड नहीं बोल सकते। लेकिन जब वो हायर पैकेज का कैंपस है तो वो आपसे उसका बिल्कुल सही जवाब चाहता है। कीवर्ड आप किसी भी प्रोग्राम के किसी भी मीनिंगफुल शब्द के ऊपर उंगली रख देंगे, आप उसे कीवर्ड बोलेंगे, इट्स ओके। लेकिन आप हर किसी को रिजर्व वर्ड नहीं बोलेंगे। तो इंक्लूड एक रिजर्व वर्ड है, लेकिन बच्चे बोलते नहीं, स्टूडेंट बोलता नहीं सर इट्स अ कीवर्ड। ओके भाई, कीवर्ड एक गलत नहीं है, लेकिन जिस पैकेज के लिए आप यहां पर आए वो पैकेज के हिसाब से कीवर्ड गलत टर्म। बाकायदा फिर कैंपस ने पूछा कि भाई आप iostream.h क्या है? सर इट्स अ हेडर फाइल, इट्स अ लाइब्रेरी फाइल। ओके, क्या आप हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल के बीच में डिफरेंस जानते हैं? स्टूडेंट नो सर सेम होती, डिफरेंस होता है, लेकिन पता है नहीं। फिर कैंपस ने इतने अच्छे से आपसे पूछा क्या iostream.h को हम जिन ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं क्या ये कंपलसरी है? बोले हाँ सर ये कंपलसरी है। क्या आपने इसके अलावा इस जगह पे कोई और सिंटेक्स नहीं देखा? स्टूडेंट ध्यान करता है, उसको याद आता है, हाँ देखा है मैंने, डबल कोट्स के अंदर भी उसे लिखे हुए देखा। जैसे स्टूडेंट बोलता है यस सर एक और सिंटेक्स होता है डबल कोट में लिखते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ iostream लिखते हैं। तो बकायदा कैंपस पूछता है कि भाई जो डबल कोड में जब आप लिखते हैं वो भी सही है, जब आप लेस देन मोर देन के सिंबल के बीच में टैग्स के बीच में लगाते हैं तब भी सही है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर स्टूडेंट खामोश, बोले सर मैंने वैसा वाला भी सिंटेक्स देखा था, ये वाला भी सिंटेक्स देखा है, लेकिन डिफरेंस को कभी मैंने समझा ही नहीं। जैसा मुझे बताया गया वैसा मैं लिखते चला गया, मैंने जैसा दोस्तों को देखा वो मैं सुनता चला गया, लिखते चला गया। डिफरेंस, टफ कैंपसेस, हायर पैकेजेस के कैंपसेस बकायदा पूछते हैं डिफरेंस क्या है। अगर डिफरेंस बताते हैं तो आपके लिए हायर पैकेज ओके, नहीं बताते हैं तो लोअर पैकेज में सिलेक्शन होगा अगर आप सही बोलते हैं तो। इसी तरीके से उन्होंने पूछा कि भाई वॉइड क्या है? तो पहले बात स्टूडेंट ने बिल्कुल क्लियर बोला, बोले सर इट्स अ कीवर्ड। कीवर्ड बोला गलत नहीं, लेकिन अगर आपको वॉइड का सही मीनिंग नहीं पता तो आप कीवर्ड बोले ओके। लेकिन अगर आप हायर पैकेज के लिए बैठे हैं तो वॉइड का सही मतलब अगर आपको नहीं पता तो फिर हायर पैकेज आपके किस काम का? मेन क्या है? बोले फंक्शन। अच्छा, मेन को कुछ और बोलते हैं, मोस्टली स्टूडेंट फंक्शन, कुछ स्टूडेंट सब प्रोसीजर बोलते। कैंपस फट से बोलता है, आप क्या प्रोसीजर और फंक्शन के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं? नो सर। अब आप बताइए कि मेन जैसा इंपॉर्टेंट कीवर्ड भी कर क्या रहे? बोले सर डिफरेंस नहीं पता, मेन इज या तो फंक्शन या तो प्रोसीजर। सर फंक्शन एंड प्रोसीजर बोथ आर सेम। इन सी लैंग्वेज वी कैन से एज अ प्रोसीजर, इन C++ हम मेन को फंक्शन बोलते हैं। अब ये कोई डिफरेंस हुआ? जब दोनों ही मेन का बेसिक सिंटेक्स चाहे C हो चाहे C++ हो चाहे जावा हो चाहे .NET हो चाहे ऐसी बहुत सारी डेस्कटॉप बेस्ड लैंग्वेजेस हो, उन सब में MAIN तो सेम है।
क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी लैंग्वेजेस में मेन कॉमन क्यों है? स्टूडेंट्स का सर घूम जाता है, अरे ये क्या पूछ लिया, सही तो बात है, मैंने जावा में भी लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैंने सी में भी लिखा है इंट मेन, मैंने से सी प्लस प्लस में भी कभी लिखा है इंट मेन, कभी लिखा है मैंने वॉइड मेन। लेकिन क्या कारण है कि लैंग्वेजेस अलग अलग हैं लेकिन मेन की स्पेलिंग तक चेंज नहीं हुई। मेन के सिंटेक्सेस में मामूली अंतर है लेकिन मेन पर्टिकुलर मेन की स्पेलिंग तक चेंज नहीं हुई, इवन तो स्मॉल कैपिटल भी नहीं कर पाए। कैंपस पूछता है व्हाई, सब पता है। अच्छा आप डिसाइड करके बता दीजिए कि आप मीन्स कैंपस पूछ रही है स्टूडेंट से कि स्टूडेंट आप मुझे बता दीजिए कि आपने मेन को फंक्शन भी बोला है और आप ही प्रोसीजर बोल रहे हैं, इन दोनों ये दोनों ही है कि दोनों में से एक है? बोले सर ये तो डिपेंड करता है, अगर अपन दोनों भी बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मेन कुछ और है क्या? आपने मेन को प्रॉपर डिफाइन किया, सर मेन इज अ फंक्शन। ओके, क्या ऐसी भाषा से, क्या इस प्रकार के नॉलेज से जो आपको लग रहा है कि सर यही तो हमने 4 साल किया, ये सही है, क्या इससे आप लोग 12 लाख के ऊपर के पैकेजेस के लिए क्या आप सोच पाएंगे? मेन क्या है? बोले सर फंक्शन एंड प्रोसीजर पता ही नहीं। आईओ स्ट्रीम क्या है और आईओ स्ट्रीम डॉट एच क्या है? बोले सर पता नहीं है, बस हेडर फाइल है। डबल कोड में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, डिफरेंस क्या है पता नहीं। इंक्लूड एक कीवर्ड है, वो रिजर्व वर्ड है। बोला सर अब याद आ गया रिजर्व वर्ड है, लेकिन जब आपने कैंपस में नहीं बोला तो किसी काम के नहीं। हैश प्रीप्रोसेसिव डायरेक्टरी। चलिए अब आप मुझे बताइए कि आपने कितनी लाइन का प्रोग्राम लिखा? तो जैसे देखा जाए तो जनरली 4 5 6 लाइनों का प्रोग्राम। ये 4 5 लाइनों के प्रोग्राम में क्या स्टूडेंट, कैंपस पूछ रहा है स्टूडेंट से, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन 5 6 लाइनों के प्रोग्राम में कंपाइलर अपना काम कहां से करना चालू करेगा? सर हैश से। अब आप बताइए हैश, अगर हम हैश के ऊपर भी एक फालतू डॉट लगा दें तो कंपाइल करते वक्त एरर आएगी कि नहीं आएगी? चाहे प्रैक्टिकल करके देख लो, बाकायदा आएगी। और अगर आ गई इसका मतलब हैश के ऊपर से भी कंपाइलिंग प्रोसेस करता है, तो हम हैश क्यों बोले? हम वहां पे फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम क्यों ना बोले? प्रोग्राम रन कहां से होगा? सर हैश से। अरे कंपाइल कहां से होगा? हैश से। रन कहां से होगा? हैश से। लेकिन ठीक है, मैं मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती नहीं करते, लेकिन वो बोलते हैं मेन से। अब आप बताइए कि वो मेन से रन होगा? अगर मेन से रन होगा, यदि मेन से रन होगा तो आप खुद बताइए क्या हैश इंक्लूड और मेन के बीच में कुछ नहीं आता? हाँ सर आता। फिर बताइए वो कब एग्जीक्यूट होगा? फिर बच्चा खामोश, बोला ये क्या पूछ लिया, सही तो बात है ऐसा होता है, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि वो फिर कब रन होगा। अगर प्रोग्राम रन मेन से होना चालू होगा तो फिर हैश इंक्लूड और मेन के बीच में लिखे हुए स्टेटमेंट कब वर्क करेंगे? इस तरीके के न जाने कितने क्वेश्चंस बेसिक में पूछ लिए जाते हैं। जस्ट आपसे बोलते हैं कि प्लीज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ कंपनी नेम, और पैराबिट इसी बात पे फोकस करता है कि आपको एक एक चीज का मतलब पता होना चाहिए। यदि आप लोग प्लान कर रहे हैं, बोले सर हमें एक हायर पैकेज के लिए काम करना है, हमें एक हायर पैकेज के लिए प्रिपेयर होना है, तो ये कोई एक रात या 6 महीने की मेहनत नहीं होती। अगर मेन को आप बोल रहे हैं कि वो फंक्शन है, कभी मेन को बोल रहे हैं कि वो प्रोसीजर है, आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो मेन फंक्शन है कि प्रोसीजर है, तो कैसे हायर पैकेज आपको मिलेगा? लेकिन कुछ समझदार बच्चे मोल्ड कर देते हैं इन चीजों को। सर मेन इज अ प्री डिक्लेयर्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। मैं भी बता दूं कि ये स्टेटमेंट भी गलत स्टेटमेंट है, लेकिन मोस्टली सर ये सही स्टेटमेंट है। बकायदा सबके पीछे रीजंस है, और ये रीजन चूंकि हाफ आवर के वीडियो में नहीं पूरे एक्सप्लेन किए जा सकते, अदरवाइज ये पूरे रीजंस हैं। इन रीजंसों के पता होने के बाद में अब आप बताइए कि आपके कैंपस हायर पैकेज में आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा?
चलिए ठीक है। उन्होंने बोला कि आपने जो ये प्रोग्राम बनाया है ये किस लैंग्वेज का है? बोले सर ये C++ का। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि ये सी आउट क्या है? बोले सर सी आउट कंसोल आउटपुट है। अच्छा बताइए कि कंसोल क्या होता है? सर वो विंडो जहां आउटपुट आती है। अब ये आंसर अगर 6, 7, 8 लाख 10 लाख तक का है तो ठीक है, लेकिन यदि ये आप एक 12 लाख के पैकेज के लिए वर्क कर रहे हैं, इसके अबव के लिए वर्क कर रहे हैं, तो क्या ये आंसर परफेक्ट है? अच्छा आप बताइए कि C++ में आपने ये प्रोग्राम लिखा है, तो आखिर C++ किस प्रकार की लैंग्वेज है? सर इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड इट्स अ पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके मिस्टर, अब आप ये बताइए कि इस प्रोग्राम में पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहां दिख रहा है? स्टूडेंट चुप। बोले सर डेफिनेशन तो हमने घोटी थी, डेफिनेशन तो हमने बकायदा बोली तो सही, लेकिन अब उसने पूछा कि बताइए कि इस प्रोग्राम के अंदर आखिर पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कहां है? तो स्टूडेंट सोच में बैठ जाता है। कुछ एक स्टूडेंट बचते हैं जो बोलते हैं हाँ सर इसके अंदर सी आउट है ना। अच्छा सी आउट क्या है? सर सी आउट फंक्शन है। अब पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप सी आउट को पिन कर रहे हैं, और जब वो पूछ रहा है कि सी आउट क्या है तो बोलते हैं फंक्शन। अच्छा बताइए सी आउट क्या करता है? सर इट प्रिंट द स्टेटमेंट्स। कहां? सर कंसोल पे प्रिंट द स्टेटमेंट। अच्छा सी आउट प्रिंट करता है? बोले यस सर। अच्छा इसके इक्विवेलेंट कौन सा फंक्शन सी में है? सर प्रिंट प्रिंट एफ। अब आप बताइए प्रिंट एफ इज अ फंक्शन, इट्स ओके, बट सी आउट इज अ फंक्शन, टोटली रॉन्ग। लेकिन कुछ समझदार स्टूडेंट, सर सी आउट इज अ ऑब्जेक्ट। अच्छा ओके, कम से कम उप्स के 4 पिलर्स में से एक पिलर तो कम से कम बाहर आया। लेकिन टफ कैंपसेस आपसे पूछ रहे हैं कि आप इसमें एक्सप्लेन कीजिए कि पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स कहां हैं। तो पहले समझना होगा कि पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो छोड़िए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स क्या है? पहला इनकैप्सुलेशन, दूसरा एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा इनहेरिटेंस, चौथा पॉलीमॉर्फिज्म। क्या आप इन 4 पिलर्सों को आप अपने फर्स्ट प्रोग्राम में दिखा सकते हैं? सर सी आउट तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन बाकी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सी आउट कहां से आ रहा है? बोले सर iostream.h से आ रहा है। अच्छा बताइए मीनिंग की iostream क्या है? सर इट्स अ हेडर फाइल। फिर टोटली रॉन्ग। कैंपस आपसे पूछ रहा है iostream क्या है, और आप उसे बता रहे हैं iostream.h क्या है। आपको डिफरेंस पता ही नहीं। अगर ये डिफरेंसेस आपको पता लग जाएंगे तो आपका टफ कैंपसेस में अच्छे पैकेजेस के कैंपस में सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? बेसिक फर्स्ट प्रोग्राम उसने पूछा, अगर आपने अपना फर्स्ट प्रोग्राम भी ठीक से एक्सप्लेन करा तो भी आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन जितने अच्छे आंसर देंगे उतना ही टफ क्वेश्चन आगे पूछेंगे। लेकिन टफ तो उनको लगता है जिनको नहीं पता है, जिनको ये सारी चीजें जिनकी आदतों में शामिल हो जाती है, उन स्टूडेंट के लिए ये कोई टफ है ही नहीं। उनके लिए वो जस्ट एक गेम है, जो चल रहा है वो पूछ रहा है और स्टूडेंट बता रहा है। तो अब आप खुद सोचिए कि इस बेसिक प्रोग्राम के ही अंदर कैंपस आपसे कितने बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि इन 5 लाइन 6 लाइन के प्रोग्राम को आप बताइए कि जब हम कंपाइल करते हैं तो टोटल कितनी नंबर ऑफ लाइन कंपाइल होगी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि ये प्रोग्राम आपको कितने लाइन का दिख रहा है। बोले सर कुछ लोग 5 लाइन्स में बनाते हैं, कुछ 6 लाइन में बनाते हैं, कुछ 7 लाइन में बताते हैं, लेकिन मोस्टली कॉमन अगर देख ले 5 लाइन का प्रोग्राम। अब कैंपस पूछता है बताइए इस 5 लाइन के प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करेंगे तो कितनी लाइन कंपाइल होगी। क्या हैश इंक्लूड से कंपाइल होगी कि वॉइड मेन से कंपाइल होगी? सर वॉइड मेन से कंपाइल होगी, गया काम से। सर हैश इंक्लूड से कंपाइल होगी, बताइए नंबर ऑफ लाइंस कितनी? सर 5 लाइन का प्रोग्राम है तो 5 लाइन कंपाइल होगी, टोटली रॉन्ग। 5 लाइन का प्रोग्राम है तो लगभग एक अप्रॉक्स इन लैंग्वेज C++ 850 लाइंस कंपाइल होती। और ये बकायदा प्रूफ है कि 850 लाइंस कंपाइल होती। कैसे? उन 850 लाइंस में क्या है?
सर पता नहीं। सर उसमें सी आउट डिफाइंड। सी आउट क्या है? बोले सर ऑब्जेक्ट। अच्छा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? सर पता नहीं, कुछ ज्यादा पढ़ लेते तो सर क्लास से बनता है। अच्छा बताइए कि आईओस्ट्रीम डॉट एच क्या है? हेडर फाइल। आईओस्ट्रीम क्या है? सर हेडर फाइल। आईओस्ट्रीम भी हेडर फाइल, आईओस्ट्रीम डॉट एच भी हेडर फाइल। क्या चल रहा है इस तरीके से कैंपसेस आपको फर्स्ट प्रोग्राम पर ही रोक देते। फर्स्ट प्रोग्राम में ही वो आपको चेक कर लेते हैं कि आपने 4 साल तक सी एंड सी प्लस प्लस को पढ़ा है कि आपने समझा है। आपने प्रोग्राम्स पढ़ के बनाए हैं, आपने प्रोग्राम्स देख के बनाए हैं, आपने प्रोग्राम्स कहीं से टीपे हैं, कि आपने अपने हर प्रोग्राम को महसूस किया है कि वो हार्डवेयर पे कैसे वर्क करेगा। यदि ये महसूस आपने किया है तो इंटरव्यू आपका गलत जाएगा ही नहीं। बाकायदा हर चीज का सही आंसर होता है, बस डिपेंड करता है कि कंपनी पैकेज क्या दे रही है। यदि आप एक 4 लाख के 4 लाख के पैकेज में 5 लाख के पैकेज में बोल देंगे मेन इज अ फंक्शन, एक्सेप्टेड। मेन इज अ प्रोसीजर, एक्सेप्टेड। 12 लाख के पैकेज में बोलेंगे यू आर रिजेक्टेड। आईओस्ट्रीम क्या है? इट्स अ हेडर फाइल। 3 लाख 5 लाख का पैकेज इट्स ओके, लेकिन अबव 10 लाख के पैकेज में यू आर रिजेक्टेड। इंक्लूड इज अ कीवर्ड। 4-5-6 lakh के पैकेज accepted, above this you are rejected. Main is a function, rejected in higher packages. In common packages accepted. अब आप सोचिए कि क्या है, आप क्या बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं क्या वो मोस्टली आपके फ्रेंड्स, आपके स्टूडेंट, आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं? अगर वो मोस्टली फ्रेंड्स आपके बोल रहे हैं तो आप लिख के देख लीजिए, आप खुद 4 साल के बाद महसूस कीजिए उन सब का पैकेज क्या है। क्या आपको लगता है कि ऐसे कॉमन स्टेटमेंट्स जब आप एक अच्छे कैंपसेस के लिए बैठेंगे और बोलेंगे तो क्या आप अनकॉमन दिखेंगे? इसलिए जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी अपकमिंग इंजीनियरिंग में आए हैं, उनको समझना होगा कि फ्यूचर के लिए उन्हें किस प्रकार से तैयारी करनी। जो लोग अब लगभग कैंपस के करीब पहुंच गए हैं उनके लिए एक प्रकार से मेरा ये वीडियो अलार्म है कि आप अपने आप को टटोलिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप की मेहनत और बढ़ाइए, लेकिन पढ़िए मत, समझिए और कैंपस में बिल्कुल बढ़िया से अपना इंटरव्यू प्रेजेंट कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूं। यदि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो, हमारा ये पैराबिट का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए। इस चैनल को यदि आपको लगता है कि इस प्रकार के हम और वीडियोस लाएंगे, हर टॉपिक पे लाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, इसके अंदर हम टेक्निकल इंटरव्यू से रिलेटेड, यदि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। लेकिन आपको ये वीडियो पसंद आया या पसंद नहीं आया, दोनों ही स्थिति में कमेंट जरूर लिखिए। जो अच्छे कमेंट होंगे वी एक्सेप्टेड, जो हमारे लिए नेगेटिव कमेंट होंगे तो हम अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपको और क्या दे सकते हैं इन हाफ आवर के वीडियोस में, ये हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में, उन वहाँ हो रही गलतियों के, जो स्टूडेंट के द्वारा की जाने वाली गलतियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाह कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं यहीं पे रुकता हूँ। अपन अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक गुड बाय, थैंक यू।